नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे आप ही लोग की तरह जो पहले कैंडिडेट थे ना, एस्पायरेंट थे और उन्होंने JRF की परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, चूँकि हम लोग देख रहे हैं दिन पर दिन जो है नेट का एग्ज़ाम जो है टफ होते जा रहा है। परीक्षा जो क्वेश्चन जो आना है परीक्षा में उसका जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। तो अब जो है बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में जो शंकाएँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग चिंतित भी हो रहे हैं कि पता नहीं कैसे निकलेगा और नेट निकालना मुश्किल होता जा रहा है। JRF की बात तो दूर की है, लेकिन तो हम आपके हौसले को बनाए रखने के लिए और ताकि ये ना सोचे कि असंभव है और नहीं निकलेगा या टफ है, वैसा कुछ नहीं है। बस आपको सही दृष्टिकोण, सही तरीका और जो है ईमानदारीपूर्वक मेहनत की आवश्यकता है और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। ठीक है, तो आपको कभी आत्मविश्वास खोना नहीं है। तो हम आपको भी मिलवाएंगे विवेकानंद से। आइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवेकानंद है और मैंने जून 2022 साइकिल की जो परीक्षा थी नेट की, उसमें मैंने JRF निकाला है। मैं अभी BHU से पॉलिटिकल साइंस में MA कर रहा हूँ और मैं भी 4th सेमेस्टर में हूँ। तो अभी जो है आप इनसे जानेंगे कि परीक्षा के लिए क्या सही रणनीति होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिससे आप पहले प्रयास में ही कि अपने JRF के सपने को पूरा कर सकें। तो आप बस जानिएगा, है ना, और कुछ जो बुक लिस्ट है उसको जानने की कोशिश करिएगा। तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा होगा, जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 तो सबका कॉमन है। तो पेपर 1 में आपको भी फ़ायदा होगा, कैसे पेपर 1 पढ़ना चाहिए, कैसे उसमें ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। इनका खुद 30+ स्कोर है पेपर 1 में फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि बढ़िया है। अगर आपका 30+ स्कोर होता है पेपर 1 में तो आपको JRF कोई रोकेगा नहीं। तो कुछ जो तरीका है कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे खुद को पॉजिटिव बनाए रखें, इन सब के बारे में कुछ यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जो भी आपका कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब बाद में दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चाहें तो पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ वैसा जो होगा अभी आप सुन लीजिए, और वैसा कुछ गाइडेंस होगा तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर अदर सब्जेक्ट में पेपर 1 के लिए भी गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है सब्जेक्ट कोई भी हो, स्ट्रीम कोई भी हो, मेहनत वही करना पड़ता है, अप्रोच वही होना पड़ता है। आपको पॉजिटिव अंदर से होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, जज्बा होना चाहिए, हाँ भाई इनको निकालना है। ठीक है, और हतोत्साहित नहीं होना है। तो जो बेसिक जो क्वालिटीज़ होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका सेम ही रहता है। तो अभी आप लोग जानेंगे इनका अनुभव, इन्होंने कैसे तैयारी किया, ये आपको बताएंगे। ठीक, तो ठीक है, जानिए। और जो भी कुछ भी मन में सवाल हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, आप बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि UGC नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का रहता है और रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें है कि जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं, आपके इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन होते हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन सबसे आपको पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर 1 होता है इसमें टोटल 10 यूनिट्स होते हैं और हर एक यूनिट से आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए आप इसमें स्ट्रैटेजिकली तैयारी कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई यूनिट डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं 1-2 यूनिट, लेकिन और सब यूनिट में आपको कमांड करना पड़ेगा, आपको टोटल कमांड करना पड़ेगा, ताकि और सब जो यूनिट है उसमें आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बात करते हैं कि पेपर 1 का हम तैयारी कैसे करें। तो पेपर 1 को तैयारी करने के लिए आपको ना बुक की जरूरत होगी। बुक में सबसे पहले एक KVS मदान की बुक है, हिंदी में भी आती है और अंग्रेजी में भी आती है, और दूसरा अरिहंत की बुक है, वो भी हिंदी में भी आती है और अंग्रेजी में भी आती है। तो आप कोई भी बुक ले ले। वैसे तो अभी प्रचलन में ज़्यादा KVS मदान की बुक है, मैंने भी KVS मदान की बुक पढ़ी थी। तो आप बुक ले लीजिए, आप ये बुक लीजिए और आप ना यूनिट वाइज पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। नोट्स इसलिए क्योंकि आप अगर एग्जाम के टाइम में ना आप अगर बुक से पढ़ते हैं तो रिवीजन करने में बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए आप नोट्स बनाइए। नोट्स अगर बना रहेगा तो आपको रिवीजन करने में ना बहुत जल्दी आप रिवीजन कर पाइएगा और जल्दी से सिलेबस को कवर कर पाइएगा। तो नोट्स बनाइए और आप ना PYQ लगाते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे आपको अवेलेबल है, बहुत सारे साइट्स में अवेलेबल और किताब भी मिल जाती हैं। तो आप PYQ लगाते रहिए, क्योंकि PYQ का क्वेश्चन ना रिपीट होता है। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, जो कि सब्जेक्ट वाइज होता है। तो मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो पॉलिटिकल साइंस से हम बात करते हैं। तो देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस का अगर हम देखें तो
70% क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। यानी कि उसमें पूछा जाता है कि कौन सी बुक कौन से ऑथर ने लिखा है, कौन सा बुक को कब लिखा है, बुक को क्रोनोलॉजी वाइज में हमको बताना पड़ता है कि कौन सी बुक पहले आई, कौन सी बुक बाद में आई है, और हमें मिलाना पड़ता है कि कौन से ऑथर है जिन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को दिया, तो ये मिलान करना होता है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, और तो 70% लगभग 60 से 70% से क्वेश्चंस होते हैं वही फैक्ट बेस्ड होते हैं, और जो 30% से क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए जब आप तैयारी कीजिएगा तो आपको बुक का नाम अधिकतर रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वो भी क्रोनोलॉजी वाइज कि कब लिखा ऑथर ने, मतलब ऑथर ने इस बुक को इस बुक के बाद इस बुक लिखा, इसके बाद इस बुक लिखा, ऐसे आपको ना कॉन्सेप्चुअली याद करना पड़ेगा, और वो किस ऑथर ने कौन सा कॉन्सेप्ट को दिया ये भी याद करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट भी याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें पेपर 2 में, तो इसमें भी टोटल 10 यूनिट्स होते हैं, और अब हम बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। तो हम यूनिट वाइज बात करेंगे कि हर यूनिट के लिए अलग अलग बुक्स होते हैं, और अगर आप इन बुक को रेफर्स करते हैं तो आप पक्का नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं। अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ते हैं तो आप भी फर्स्ट टाइम में जेआरएफ निकाल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो एक सजेशन है कि आप शुभ्रा मैम के यूपीएससी के नोट्स आते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। ये नोट्स आपको खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और मतलब ये सब के लिए ना बहुत ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि इसका नोट्स ना वो उस नोट्स मैम के नोट्स में काफ़ी अच्छा तरीके से दे रखा है। तो खैर ये बात तो इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए हो गई। अब हम बात करेंगे बोथ हिंदी स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। तो हम बात करने वाले हैं बुक लिस्ट के बारे में, वो भी हम यूनिट वाइज बात करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में थ्योरी में देखिए लिबर्टी आता है, इक्वालिटी, जस्टिस, और इसमें आइडियोलॉजी भी आ जाते हैं जैसे लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। तो इसके लिए आप अगर हिंदी स्टूडेंट आप हैं तो आप ओपी गौवा की बुक आती है उसको आप परचेस कर सकते हैं, और इंग्लिश में भी आते हैं, इंग्लिश स्टूडेंट भी ओपी गौवा की बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप एंड्रे हेवुड की बुक को परचेस कर सकते हैं। और दूसरा यूनिट आती है पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट है, ये पॉलिटिकल थॉट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इसके लिए आप एक तो हिमांशु राय की बुक है, इंग्लिश में आती है ना, हिमांशु राय की बुक है, ओपी गौवा की बुक ही है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। और दूसरा है शेफाली झा की बुक आती है फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स। ये बहुत ही अच्छी बुक है, जेएनयू की टीचर प्रोफेसर रह चुकी है, इन्होंने ये बुक को लिखा है, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। तीसरा यूनिट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए हिमांशु राय की बुक आती है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, और हिंदी में ओपी गौवा की बुक आती है। ओपी गौवा की बुक है, ये दो बुक आप पढ़ लीजिए, और अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू मटेरियल से देख लीजिएगा। लेकिन आप एक बुक को ही मतलब रिकमेंड करके आप पढ़ सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर हम चौथा यूनिट की बात करें तो चौथा यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसके लिए आप इग्नू का मटेरियल्स को फॉलो कर सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अब हम इग्नू का मटेरियल्स कैसे प्राप्त करें, तो आप इंटरनेट पर जाइए और ई ज्ञान कोर्स लिखिएगा, और मतलब आप टॉपिक वाइज वहाँ सर्च कीजिएगा गूगल में और लिखिएगा ई ज्ञान कोर्स, तो वहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मटेरियल उपलब्ध है, वहाँ आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और एक और बुक अगर आप चाहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, तो जेसी जोहरी की बुक आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, आप उसको परचेस कर सकते हैं। और इग्नू मटेरियल्स, दो बुक आपके लिए अच्छी है, दोनों में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों।
हम अब 5वां यूनिट की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वीएन खन्ना की बुक आती है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप इंग्लिश का स्टूडेंट हैं तो सुब्रमण्यन की नोट्स खरीद सकते हैं। उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है अच्छे से कवर किया हुआ और मतलब डिटेल से डिस्कशन किया हुआ, तो वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा। अब छठा यूनिट बात करते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो इसके लिए भी आप वीएन खन्ना की बुक आती है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसको आप परचेस कर सकते हैं। और एक्चुअल इंडिया फॉरेन पॉलिसी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो देशों के बीच, जैसे कि इंडिया और यूएसए हो गया, तो दोनों के बीच में अभी जो 4-5 सालों में फिलहाल में जो भी ट्रीटीज हुए हैं, जो भी संधिज हुए हैं, और इंडिया कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसका मेंबर, वो सब पूछता है कौन सा रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का कब गठन हुआ है, कब स्टेबलाइजमेंट हुआ, वो सब पूछता है। तो वो सब फैक्चुअल क्वेश्चन से जो है आपको देखना पड़ेगा। और आप मतलब बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। तो आप हम बताएं जैसा कि वीएन खन्ना की बुक आप रेफर कर सकते हैं। राजीव सीकरी का भी बुक है, लेकिन ये 2011 के बाद अभी तक अपडेट हुआ नहीं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी में चेंज हो चुका है, तो इसलिए वो बुक अपडेटेड नहीं है, तो उतना काम का नहीं रह जाता। कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं वहाँ से, लेकिन आपको नया नया फैक्ट अगर चाहिए, नया नया करंट अफेयर चाहिए, तो आप नया बुक को रेफर कर सकते हैं और करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हैं। हम अब 7वां यूनिट में आते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसमें एक्चुअली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशियरी है और जो लेजिस्लेचर है, ये सब के बारे में बात किया गया। तो इसके लिए सबसे फेमस बुक है, आप भी जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत की। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इसको बेहिचक खरीदिए। बहुत अच्छी बुक है, आपको भी पता है, फेमस बुक है, यूपीएससी के लिए फेमस है। और देखिए 7वां यूनिट अब आता है, 8वां यूनिट की बात करते हैं। तो 8वां यूनिट देखिए आता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसके लिए आप टॉपिक वाइज इग्नू का मटेरियल सर्च कीजिए गूगल से, या बीएन फाड़े का गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, वो बुक को आप रेफर कर सकते हैं। उसमें सब यूनिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ यूनिट आपको मिल जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप इस यूनिट को गूगल से ही सर्च करके काम चला सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही काम चलाया है। आप इग्नू का मटेरियल ढूंढ सकते हैं कोई यूनिट के लिए, कहीं गूगल से बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब बात आती है यूनिट 9 और यूनिट 10। यूनिट 9 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिट 10 है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। दोनों यूनिट को हम एक बुक से कवर करने वाले हैं। ये बुक है एम लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। आप एम लक्ष्मीकांत की बुक खरीदिए, मतलब एम लक्ष्मीकांत में चीज़ों को सही तरीके से दे रखा है, चीज़ों को शॉर्ट में दे रखा है, वहाँ से आप चीज़ों को याद कर सकते हो, चीज़ों को समझ भी सकते हैं। या आप इग्नू के मटेरियल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ सकते हैं, आपको जो 2 यूनिट है दोनों का कवर हो जाएगा। तो हमने बुक लिस्ट के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, पेपर 2 के लिए, तो 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं और 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो ये जो है बुक का नाम हो गया, किसने लिखा, कब लिखा, और कौन से जो थिंकर है, स्कॉलर है, कौन से कॉन्सेप्ट को दिया है, कब दिया है, और कौन से स्कॉलर कौन से ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, वेदर ही इज लिबरल या ही इज मार्क्सिस्ट या ही इज कंजर्वेटिस्ट। सो ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा इसमें। और देखिए यूजीसी नेट का हम ट्रेंड बताते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं 50% क्वेश्चन जो होते हैं, इस बार का भी जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 साइकिल का, ये जो 1 महीना पहले एग्जाम हुआ है, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना 50% क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। सो इसीलिए आप एक PYQ खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए। एक बुक आती है राजीव गुप्ता की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको आप खरीद लीजिए और अपना
आप यूनिट वाइज कवर करते जाए और इसको ना रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाते जाइए, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे आपको रिवाइज हो जाएगा और दिमाग में रहेगा। क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट होते जाते हैं, तो इसलिए आपको फिर अगर आप PYQ को बना लेते हैं तो आपको JRF निकालने का जो संभावना है वो बढ़ जाता है। तो आप PYQ कीजिए, और मैंने जितना भी बुक आपको बताया है, यूनिट वाइज बुक, तो आप बुक को जब पढ़िए तो उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ताकि जब एग्जाम आए तो आप कम समय में लगभग 1, 2, 3 दिनों में आप पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कर सकते हैं। सो आप अगर PYQ बनाते हैं, अगर आप नोट्स बना के तैयारी करते हैं, और अगर आप फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप भी एक बार में JRF निकाल सकते हैं। और हिंदी स्टूडेंट के लिए एक और बुक रामबाण बुक माना जाता है, जिसके ये बुक है राजेश मिश्रा की बुक आती है UGC नेट के लिए। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा UGC नेट फॉर राजेश मिश्रा। तो हिंदी में बुक आती है राजेश मिश्रा की। ये बुक हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो खरीद लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से टोटल 10 यूनिट को कवर किया गया है, और ना एकदम सिस्टमैटिक वे से ऑथर का नाम दिया गया है। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है UGC नेट के लिए उसको सही तरीका से फुलफिलमेंट किया गया है इस बुक में। तो हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो राजेश मिश्रा की बुक को खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये रामबाण है और UGC नेट JRF। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी हमने बताई है आपको भी शायद काम कर जाए। तो अगर अच्छी लगे स्ट्रैटेजी तो आप फॉलो कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।